चलिए, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, याद है किसी को? क्या डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में? बोलिए। क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन बच गया था, बोलिए तो। क्वेश्चन नंबर 2 ठो बच गया था कल, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का 9 ही है, ठीक है। और बोलिए। 8 का 5 बचा था, और बोलिए तो। तुम बताओ। 5 का 5, एक प्रॉब्लम इसका ये आया है, और बोलिए। बाकी आ गया ये। 8 का 5 भी था। 8 का 1 भी पूछी हो तुम। 8 का 1, और बोलो। 11 नंबर, और बोलिए। 12, और बोलिए। और बोला जाए। और कोई सवाल है? ऋषभ बताओ। ऋषभ, सवाल बना रहे हो तुम? सवाल बना रहे हो कि नहीं? आंसर नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपने पूछा है 5 का 5 नंबर। तो पहले हम दिखाते हैं 5 का 5 नंबर। 5 का 5 नंबर बनाए थे जी ऋषभ। 5 का 5 नंबर आंसर नहीं आया है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का 5 पूछा आपने। शाहिद आ गया हो। चलिए, अब यहाँ ध्यान दिया जाए, कॉपी खोलो। क्वेश्चन नंबर 5 का आपने पूछा है 5, उसमें कह रहा है प्रूव डैट, ध्यान से देखिएगा, प्रूव डैट, गप नहीं कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 1 प्लस ओमेगा पर पावर 3 और माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पर पावर 3, ये बराबर होगा 0। देखो जी, ये सवाल है जो एक बच्चे ने पूछा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या आपको एक तो फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल क्यूब? देखो तो हमारे पास a प्लस बी का वेट कीजिए ज़रा सा। a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है? बोलिए। a क्यूब अब प्लस b क्यूब अब प्लस 3a स्क्वायर b, है ना जी? 3a स्क्वायर b अब प्लस कितना होता है? बोलो। 3ab स्क्वायर। पहले ये तरीका सीखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग LHS, गप नहीं करो, यहाँ ध्यान दो रहमत। 1 प्लस ओमेगा का कितना है? बोलो। पावर में 3। अब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पर पावर कितना है? बोलो। 3। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। तोड़ दो फार्मूला। बोलो। लिखेंगे a क्यूब, a का मतलब 1 का क्यूब, b क्यूब का मतलब ओमेगा का क्यूब, प्लस कितना लिखते हैं? 3a स्क्वायर b, a का मतलब 1, अब b का मतलब ओमेगा। अब प्लस कितना लिखेंगे? बोलो। 3ab स्क्वायर, a का मतलब 1, अब b का मतलब ओमेगा का स्क्वायर। ये हो गया पहला टर्म। अब बीच में माइनस कर दिया और दूसरा को भी तोड़ दिया। सेम प्रोसेस से दूसरे को तोड़ देंगे तो हो गया 1 का क्यूब। ध्यान से देखिएगा, फिर कितना लिखेंगे? बोलो। ओमेगा स्क्वायर का क्यूब है जी, तो ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, a क्यूब अब प्लस b क्यूब अब प्लस, फिर लिखेंगे 3a स्क्वायर b का मतलब ओमेगा a स्क्वायर। अब आइए प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a का मतलब तो a हो गया, लेकिन b स्क्वायर का मतलब ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बड़ी ब्रैकेट बंद कर दीजिए, क्योंकि छोटी ब्रैकेट अंदर में यूज़ किए। इतनी सी बात आई समझ में? सीधा a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला पर तोड़ दिया गया। अब सारा मान आपको पता है, 1 का क्यूब 1 होता है, ओमेगा का क्यूब कितना होता है? यहाँ ध्यान दो रेहान, यहाँ हो गया 3 ओमेगा, यहाँ बताओ 3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ बताइए कितना हो गया? सर 1 का क्यूब 1, ओमेगा पर पावर 2 पर पावर 3 है, ऐसे ओमेगा पावर 6 लिख सकते हैं आप इसको। और ओमेगा पावर 3 का मान भी 1 होता है, 6 का भी मान 1, 9 का भी मान, 3 का जो मल्टीप्लाई का मान 1 होगा। डायरेक्ट लिख दें इसको, ओमेगा पावर 6, और डायरेक्ट इसको लिख देंगे हम लोग 1। चलो, ये हो गया 3 ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ कितना होगा बताओ? 3 इंटू ओमेगा पर पावर 4। ध्यान से देखिएगा, बताओ तो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। क्या इन दोनों जगह से ओमेगा 3 कॉमन निकाल सकते हैं? तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा जी। साक्षी देखो तो, अगर 3 कॉमन निकाल लिए तो इतना बच गया, माइनस यहाँ बोलिए, ये 1 हो गया सर, ये 1 हो गया, ये हो गया 3 ओमेगा स्क्वायर, अब प्लस में 3 ओमेगा पर पावर 4। तो जब कभी भी ओमेगा पावर 4 दिख जाए आपको, 2 पार्ट में तोड़ लो, ओमेगा पावर 3 और ओमेगा। अरे कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है x पर पावर 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? x का क्यूब इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो ओमेगा के साथ भी सेम कहानी होगा। यहाँ देखो तो 2 प्लस में 3 हो गया, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है? कौन बोलेंगे?
बोलिए, हम लोग जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0। तो कोई पूछे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होगा, क्या लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे, -1 हो जाएगा सर। चलिए यहाँ बताइए 1 + 1 जुड़ के कितना हो गया 2। यहाँ बताओ ये हो गया 3 ओमेगा स्क्वायर, अब प्लस में 3 × 1 × ओमेगा, तो यानी कि 3 × 1, 1 तो खत्म हो गया, सीधा हो गया ओमेगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। लास्ट लाइन लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ से हो गया सर 2 और यहाँ हो गया ±3, यहाँ बताओ माइनस, यहाँ हो गया 2, यहाँ से फिर वही कहानी सर 3 कॉमन निकाल लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर कितना बचेगा, बोलो ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा, तो फिर वही कहानी हो गया क्या, देखो तो यहाँ हो गया घट के कितना, बोलो जी -1, वेरी गुड। यहाँ कितना हुआ, इस तरह बताइए सर 2 यहाँ से आ गया बाहर, प्लस में 3 है, इसके जगह पर कितना लिखेंगे, बोलो वो जो ब्रैकेट लिखे हैं इसके जगह पर कितना लिखेंगे, -1, वही वाला कहानी सर -1 लिख देंगे। एकदम एक लाइन से लिखते चले जाएंगे, -1 का मतलब -1 हो गया। यहाँ कितना बच रहा है सर, फिर से आ जाए -3, बोलो घट के कितना आया -1, और माइनस में अंदर फिर से -1, तो -1 इसका माइनस जब बाहर निकलेगा तो प्लस, -1 + 1 कितना हो गया, बोलिए 0। और यही लाना था हम लोगों को। बात समझ में आई, खाली ओमेगा का खेल है, दाएं बाएं जोड़ घटाओ गुना भाग करना, RHS। बोलो जी समझ में आया, राशिद, रहमत बताओ, अहद बताओ समझ में आया ये पूरा कैलकुलेशन, तुम बताओ नाम क्या है तुम्हारा, आदिल समझ में आया कैलकुलेशन, वेरी गुड। तुम बताओ रेहान ठीक से बैठो, ऋषभ और उधर सटो, पूरा सट जाओ उधर, हाथ आगे करो, अच्छे से बैठो एकदम, टेंशन न लेना है, तरीके से बैठिए। हाँ अब लिखिए, जल्दी से लिखिए इसको। कुछ दिक्कत होगा, कोई ऑब्जेक्शन होगा तो बोलिएगा। ये सवाल जो लोग नहीं बना पाए थे लिखा जाए जल्दी से। तुम बना रहे हो गया, लास्ट पहुंच गया क्या, बनाते जाओ। लॉजिकल सवाल जो है उसको बनाते जाइए। अभी ये थोड़ा सा आगे निकल गया क्लास, थोड़ा सा बेसिक जब इसका पढ़ लीजिएगा ना तब आपको ये समझ में आएगा। कल से आपको हम मिलाते हैं, आपका बेसिक ठीक है। 2 वीडियो सेंड करेंगे, पहले उसको देख लीजिएगा, तब फिर क्लास के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लिखिए इसको, लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 का 1 क्वेश्चन लिखिए। तो पहले कह रहा प्रूव डैट, क्वेश्चन मेरे साथ लिखिएगा, प्रूव डैट 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा पर पावर 4 1 + ओमेगा पर पावर 5। क्या ये सवाल कुछ वैसा ही है क्या, अभी जैसा बनाए हैं वैसा ही कुछ सवाल है, देखो जी। सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग वी नो डैट, बोलो हम लोग क्या जानते हैं, बोलिए तो कोई आदमी, हम लोग जानते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, बोलिए 0। एंड एक तो और बात जानते हैं, ओमेगा पर पावर 3 का मान होता है 1, तो ओमेगा पर पावर 6 भी 1 होगा, है ना, ओमेगा पर पावर 9 भी क्या होगा, 1 ही होगा। 3 का जब भी मल्टीपल में आएगा तो मान 1 होगा। ये हो गया सबका फिनिश, ये हो गया। किससे बताओ, ऋषभ ना हुआ अभी तक, फलक बताओ कहाँ तक लिखी हो, इधर हो गया इस तरफ, अच्छा कहाँ तक हुआ, चलो पहले फिनिश करो तब ना समझ में आएगा। पता चला हम वहाँ समझा रहे हैं, आप यहाँ लिख रहे हैं। चलिए राइटिंग को स्टॉप कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, इतना तो जान रहे हैं ना आप, दाएं बाएं करना तो आप लोग जानते ही हैं, तो दाएं बाएं तो हम लोग इधर से कर लेंगे। चलिए लिखेंगे सीधा LHS, बोलो जी LHS क्या है, राशिद LHS क्या है, बोलो 1 + ओमेगा, अगला बताओ 1 + ओमेगा स्क्वायर, नेक्स्ट बोलिए 1 + ओमेगा पर पावर 4, अब 1 + ओमेगा पर पावर 5। देखो ओमेगा पर पावर 3 तक है ना तो कोई छेड़छाड़ होगा ही नहीं, ओमेगा पर पावर 3 का मान डायरेक्ट 1 हो जाता है। ओमेगा पर पावर अगर 2 है तो इसका तो एक मान होता है, इसको तो कुछ कर भी नहीं सकते, इसका भी एक मान होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, इसी वाले स्टेप को आगे बढ़ाइए, अभी पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे। स्टॉप राइटिंग, देखो 1 + ओमेगा पर पावर 4, फलक रुक जाओ, ओमेगा पर पावर 4 कितना लिखेंगे, ओमेगा पर पावर 3 × ओमेगा लिख सकते हैं ऐसा, बोलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + ओमेगा पर पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा पर पावर 3 ओमेगा पर पावर 2, तो 3 और 2 कितना हो गया, बोलिए 5। इससे एक तो शानदार सा फ़ायदा हो गया, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 1 + ओमेगा इसको कोई छेड़छाड़ नहीं, रहने दो ऐसे ही। 1 + इसका मान कितना होगा, बोलो जी शाहिद, इसका मान होगा 1, वेरी गुड। तो 1 × ओमेगा कितना हो जाएगा,
ओमेगा। यहाँ बताओ 1 प्लस में इसका मान फिर से हो गया सर 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से कितना हो गया बताइए, ओमेगा स्क्वायर। तो अब ज़रा देखो तो ये आदमी और ये आदमी दोनों एक जैसा लग रहा है क्या? तो इन दोनों आदमी का लिखा सकते हैं a प्लस ए दोनों का होल स्क्वायर। अरे दोनों सेम ही चीज़ है, जैसे x इंटू एक्स तो x का स्क्वायर। यहाँ देखिए ये आदमी को देखिए, ये आदमी को देखिए और ये आदमी को देखिए, दोनों एक जैसा है क्या? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? इतना समझ में आया? अब याद कीजिए, एक तो फार्मूला आपने पढ़ा है a पर पावर 2 रहे या ऐसे करके a इंटू बी पर पावर अगर n रहे तो कितना लिखते हैं? a पर पावर n और b पर पावर n, मल्टीप्लाई में बढ़ जाता है। तो अगर दोनों पर अलग अलग पावर है, देखो दोनों में तो सेम ही पावर है 2 2, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, दिस इज़ a दिस इज़ b, तो a इंटू बी पर पावर n एक ही साथ लगा देंगे 1 प्लस ओमेगा, कितना लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और टोटल पर हाँ वैल्यू ही रख सकते हैं, ये का भी कहना सही है, वैल्यू भी रख सकते हैं, रख दें वैल्यू ही क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का माने हमको पता है, सही बात है, रख दीजिए जो आपको अच्छा लगे। आपका कहना सही है सर, वैल्यू ही रख दीजिए, 1 प्लस ओमेगा का मान होगा वेरी गुड माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस पर पावर लगा देंगे 2, ये रहेगा है ना। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होगा? माइनस ओमेगा, सो माइनस ओमेगा का स्क्वायर। अब बता दीजिए कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे, आप लोग नीचे लिखिएगा इसके, तो बताओ माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस, तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, और ओमेगा पर पावर 2 उस पर पावर 2 है, तो ओमेगा पर पावर हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई होता है पावर, मल्टीप्लाई में आइए ओमेगा पर ये माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा बोलो? प्लस हो गया, और ओमेगा पर पावर 2 तो डायरेक्ट ओमेगा पावर 2 ही हो गया। अब बता दीजिए कितना हो गया? मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है बीच में, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, ओमेगा पर पावर 4 ओमेगा पावर 2 6 हो गया। ओमेगा पावर 6 का मान आप चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको 1, ये डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, ये खाली लंबा चौड़ा खाली कर दिया गया और कुछ नहीं। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको 1 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, ठीक है। मान बैठा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। लिखा जाए इसको, फास्ट लिखिए, तो फास्ट लिखिए, जो लोग नहीं बना पाए थे इसको जल्दी लिखिए। हाँ एकदम ऐसे बनाना तरीके से, एक बार सवाल बताएंगे, करते जाएंगे सारा स्टेप, लास्ट में आएगा LHS। नहीं तुम ए से भी गुना कर दियो ना, हम ए से गुना ना करेंगे। लिखिए 8 के 5 में लिखा हुआ प्रूव डैट, कह रहा साबित कीजिए। सवाल लिखा जाए मेरे साथ, 8 का 5 नंबर का सवाल लिखिए, प्रूव डैट, कह रहा साबित कीजिए a प्लस बी अब प्लस सी को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा a प्लस में b ओमेगा। सिमरन सवाल मिलाओ, सवाल हम सही लिख रहे हैं, चलो जल्दी मिलाओ इसको, क्योंकि तुम बना चुके, खाली एक बार सवाल मिलाओ कि हम ओमेगा स्क्वायर ठीक लिख रहे हैं ना, तो एक गलती से डबल मेहनत हो जाएगा। c इंटू ओमेगा सही है, बराबर कितना लाना है जी? AQ अब प्लस BQ अब प्लस CQ माइनस में 3ABC। देखो जी ये लाना है इसको, इससे कह रहा है नॉर्मल सिंपल गुना कीजिए, और गुना करने के बाद जो आता है उसको बताइए, ये इसके बराबर आ रहा है। ये असल में ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट से कंफ्यूज ना कीजिएगा, ये C है, ये ब्रैकेट लग रहा है कि घेरा गया ओमेगा, ये C है, असल में C है, ठीक है। होगा इत्मीनान से, और कुछ नहीं, एक बार गुना को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, सिर्फ गुना होने वाला अच्छे से। चलिए यहाँ ध्यान दिया जाए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं बोलिए? वी नो डैट। वही दो बात लिखेंगे, 1 प्लस ओमेगा और प्लस में ओमेगा स्क्वायर, मान होता है 0, एंड ओमेगा पर पावर कभी भी आपको दिख जाए 3 तो इसका मान होता है 1। यही वाला चीज़ हम अंदर में यूज़ करने वाले हैं। लिखेंगे हम लोग LHS, क्या लिखेंगे? LHS। तो चलिए ये हो गया a प्लस बी और प्लस सी, यहाँ ध्यान दोगे, राइटिंग स्टॉप करो, a प्लस में b ओमेगा, b लिखेंगे कोई नहीं, c ओमेगा स्क्वायर। हम गुना वगैरह करेंगे, देखिएगा गुना करने में अगर पावर में दाएं बाएं भागता है तो तुरंत बोलिएगा सर यहाँ पर ऐसा होगा। सुनिए, अब देखो ओमेगा है इसके अंदर, ओमेगा है इसके अंदर, ई बेचारा तो ओमेगा से फ्री है, तो इसको कहला छेड़छाड़ करेंगे, इसको साथ साथ लेके चलो, a प्लस बी अब प्लस में c, गुना करो इसको, पहले इसको गुना करेंगे, तो a को a से गुना करेंगे कितना होगा बोलो जी राशिद? a स्क्वायर
फिर ए को गुना कर, जितना सबसे गुना होगा, जैसे अभी सीखे आप, जैसे दो टर्म में करते हैं, ए इंटू बी और ओमेगा का ए स्क्वायर, वेरी गुड। फिर गुना करेंगे तो सर ए इंटू सी ओमेगा हो जाएगा। फिर जब बी से गुना करेंगे तो बी ए और ओमेगा, इसे ये गुना, फिर इससे ये गुना, फिर इसी से ये, तीनों से गुना होगा, तीनों से नॉर्मली गुना होता है और कुछ नहीं। तो b इंटू बी ये हो गया b का स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा पर पावर सर 3 हो गया। बस इसको इससे गुना कीजिए तो सर बी सी हो जाएगा। अगला बताइए, ओमेगा पर पावर 2 हो जाएगा सर, और क्या, ओमेगा पावर 2 प्लस, आगे बढ़िए। अब यहाँ की बारी है, c इंटू ए या ए सी जो भी लिखिए, ओमेगा पर पावर सर 2 है, ओमेगा का स्क्वायर लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़िए, इसको इससे गुना करेंगे, c इंटू बी तो हो गया सर सी बी या बी सी, कुछ भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी। ओमेगा पर पावर 4 आ गया, तो जानिए रहे हैं ओमेगा पावर 4 को क्या करेंगे, 3 और 1 में तोड़ेंगे, इसको 3 और 1 में तोड़ेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो c इंटू सी हो गया c का स्क्वायर, ओमेगा पर पावर 2 ओमेगा पर पावर 1 तो कितना हो गया, ओमेगा पर पावर 3 हो गया, 3 हो गया। बस अब ब्रैकेट बंद कर दो, सारा गुना हो चुका है, इत्मीनान से हम लोग गुना कर चुके हैं। अब इत्मीनान से इसको सिर्फ क्या करना है, पहले जो पावर है उसको पहले ठीक कीजिए, पहले पावर सब ठीक कीजिए। ए स्क्वायर सही है अपनी जगह पर, ए बी ओमेगा स्क्वायर तो होता ही है, ठीक ठाक है। ए सी ओमेगा भी सही है, बी ए या ए बी लिख लीजिए इसको, ए बी ओमेगा, और प्लस में देखो तो बी स्क्वायर है, ओमेगा पर पावर 3 तो खट से लिख देंगे इसके जगह पर 1। क्या ख़त्म कर दें इसको, सीधा ख़त्म कर दें, बी स्क्वायर, चलो यहाँ से ओमेगा पर 1, इसका मान 1 हो गया, तो 1 हो गया तो खेल ख़त्म इसका। बी सी ओमेगा का कितना हो गया बोलो, स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखिए तो ए सी ओमेगा का क्या हो गया, स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उससे बड़ा जब पावर आएगा तब वहाँ पर काम स्टार्ट करेंगे। सी बी ओमेगा पर पावर 4, तो देखो ओमेगा पर पावर 4 होता है ना, इसको लिख सकते हैं ओमेगा पर पावर 3 इंटू ओमेगा, तो इसका मान 1 हो गया ओमेगा, तो इसका मतलब डायरेक्ट लिखेंगे इसके जगह पर कितना, ओमेगा पर पावर 4 की जगह पर ओमेगा। हम यहाँ कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट इसको बैठा रहे हैं, है ना, ऊपर कैलकुलेशन आपको दिखा दिया। आइए तो देख ही रहे हैं आप, सी स्क्वायर ओमेगा पर पावर 3 मान हो गया 1, ये तो यहाँ से हम लोग 1 लिख दिए। अब सुनिए, ये जो हमारे पास है ए बी सी, और देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जिसमें एक भी ओमेगा नहीं दिख रहा हमको, सबको एक साथ बुला लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। आइए माइनस, अब देखिए ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए बी ओमेगा स्क्वायर कहीं पर है क्या, चेक करो तो, यहाँ ए बी ओमेगा, ए बी कहीं पर है, ए बी यहाँ है, तो ए बी ओमेगा स्क्वायर और ए बी ओमेगा, इसको रख लो एक साथ ताकि इन दोनों से ए बी कॉमन निकाल पाएँ। यस वेरी गुड, प्लस अगला आइए तो ए बी इसका काम हो चुका है। अब आइए ए सी, देखो ये हमारे पास ए सी और कहीं पर है, ए सी यहाँ पर है, तो ऐसा कीजिए सर ए सी ओमेगा, और यहाँ कितना हो गया, ए सी ओमेगा का ए स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लिया। और कौन बचा देखो तो, अब बचा हमारे पास बी सी, तो बी सी यहाँ पर है और बी सी यहाँ पर है, तो ऐसा कीजिए बी सी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ भी हो गया बी सी ओमेगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब लगभग हो चुका है अपना काम, ए बी सी, देखो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर। अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से सर ए बी कॉमन निकाल दिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ बताओ क्या कॉमन निकलेगा, ए सी ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है जी ऋषभ, बी सी यहाँ से कॉमन निकाल लिया, कितना बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा। वाहिद ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। अब बताइए कोई आदमी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होगा, बोलो -1, तो इसका मतलब यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ भी -1, ए प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई में हो गया, और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, सीधा होगा इसके जगह पर -1, तो वो -1 बाहर आ जाएगा क्या, लिखना डायरेक्ट माइनस ए बी, यहाँ पे फिर से -1 तो माइनस में ए सी, यहाँ फिर से -1 तो माइनस में बी सी। अब दो काम है, ये एक पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो टेंशन न लेना, सबको ए से, सबको बी से, सबको सी से गुना कर दो, एक लाइन और होगा, खेल खत्म। देखो एक लाइन और दिखाते हैं, यहीं पकड़ते हैं, चलो सबको ए से गुना करो, तो मन ही मन में सोचो ए से गुना करना, तो ए सब में आके जुड़ जाएगा, बोलो ए पर पावर 3 ए बी स्क्वायर है ना जी, ए क्यों, ए गुना करेंगे, सॉरी यस, चलो ए से गुना करेंगे, बस ए मन में रखना, यहाँ देखा इधर ना देखना, ए सब में बढ़ाना है, ए सी स्क्वायर बी
ए स्क्वायर सी ए बी सी, सही है। अब सब में करेंगे बी से, अब इधर ना देखना, सब में बी 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 सब में सटा देना। तो देखो तो बी कैसे होगा, बी ए स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, बी से गुना करेंगे तो सर बी पर पावर 3, बी से गुना करेंगे तो बी सी स्क्वायर, बस यहाँ नज़र रखना, बी से लगते हैं ए बी स्क्वायर, बी से करो माइनस ए बी सी, है ना जी, बी से करेंगे माइनस बी स्क्वायर सी। चलो अब सब में सी से कर देना एक बार, तो सी से कर दो, यहाँ पर जगह तो है ही अपने पास, सब में सी से हटा दीजिए, ए स्क्वायर सी, यहाँ ध्यान दो, बी स्क्वायर सी, सी पर पावर 3, सी पर पावर 3 बच गया। अगला ये ए बी सी, माइनस में आ गया ए बी सी, सी लगाइए, सी लगाएंगे ए सी स्क्वायर, माइनस में ए सी स्क्वायर, फिर एस माइनस बी सी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो अब देखो आपको यहाँ पर क्या क्या दिखेगा, रेड कहाँ गया, रेड मार्कर यही है। चलो देखो, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ए बी स्क्वायर, देखो तो कहीं पर और है क्या ए बी स्क्वायर, देखो पहले क्यू वाला देखो, ए का क्यू कहीं पर है, कहीं नहीं है, ए का क्यू कहीं नहीं है तो ए का क्यू उतर जाएगा, बी का क्यू कहीं पर है, पावर वाला देखो बड़ा पावर, बी का क्यू कहीं नहीं, सारा अकेला है ये, बी का क्यू उतर गया, सी का क्यू कहीं पर है, चेक करो तो, सी का क्यू, सी का क्यू, सी का क्यू, सी का क्यू अकेला है, तो दुनिया जहाँ में अकेला उसको उतार दीजिए यहाँ पर। चलो अब बताइए, देखेंगे क्यू वाला तो एक ही टर्म था, तो ए का क्यू, बी का क्यू, सी का क्यू उतार दिया। अब बचा है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कहीं पर है, देखो तो ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर निगेटिव में सर, ए बी स्क्वायर पॉजिटिव में कैंसिल, ए सी स्क्वायर कहीं पर है, देखो तो ए सी स्क्वायर यहाँ है, ए सी स्क्वायर यहाँ पर माइनस में कैंसिल हो गया। यहाँ देखो तो ए बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर जहाँ आएगा रुकेंगे, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए यहीं पर है, ए स्क्वायर सी है ये, यहाँ है बी ए स्क्वायर, सही बात है, सही बात है, ये दोनों कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर सी पकड़ो, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर सी प्लस में, ए स्क्वायर सी माइनस में, देखो सारा कैंसिल, माइनस ए बी सी, माइनस ए बी सी, माइनस ए बी सी, तो माइनस हो गया 3 ए बी सी, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, और बोलिए तो बी स्क्वायर सी, और कहीं ना कहीं होगा ये बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी यहीं पर है, और देखो तो बाकी तो सब जोड़ ही चुके हैं, पावर 3 वाला जोड़ चुके हैं, और यही लाना था, दिस इज़ आर एच एस प्रूफ। बात समझ में आई? तो कुछ नहीं, यहाँ पर खाली गुना का एक आपको प्रैक्टिस किया गया है ना, गुना का आपको प्रैक्टिस करवाया गया। लिखिए तो इसको तरीके से जल्दी से, तो कॉपी में एक लाइन नीचे करके लिखिएगा आप, फिनिश कीजिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, मेरे साथ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जिसका हो गया है, ओमेगा बी एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर नहीं भी बोलता तो हम लोग यही समझते हैं, इसको लिख दिया, चलो ठीक है। तो कह रहा है शो डैट, गप नहीं कीजिए, शो डैट, शो डैट लिख रहे हो तुम, सवाल बना चुके हो तो कहे बैठे हुए हो। शो डैट ए प्लस बी ओमेगा, अब प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे है ए ओमेगा, अब प्लस में बी ओमेगा स्क्वायर, अब प्लस में सी बराबर कितना आएगा बोल रहा है, ओमेगा स्क्वायर। यही कह रहा है साबित कीजिए। शो डैट या प्रूव डैट एक ही बात है। हाँ वेरी गुड, चलिए जो लोग कर सकते हैं स्टेप लीजिए, तो मिटाएं इसको मिटाते हैं। सबका हो गया है, कोई ऐसा बच्चा जिसको लिख रहा है, पलक हो गया तुम्हारा, फिनिश। चलो तो अब यहाँ देखो, रुक जाइए, जो सवाल लिख लिए हैं वो भी और जो नहीं लिखे हैं वो भी, पहले रुक जाइए, एक बार देख लीजिए, फिर सवाल भी लिख लीजिएगा, आंसर भी लिख लीजिएगा। देखो क्या करेंगे, सुनिए। कहता है ओमेगा बी एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओमेगा का मान जानते हैं आप, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वही चीज़ हम लोग समझेंगे ही। सीधा लिखेंगे हम लोग LHS। बोलिए LHS कितना हमारे पास, ए प्लस में बी ओमेगा, और प्लस में कितना बोलो जी, सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया, ए ओमेगा और बी ओमेगा स्क्वायर, और प्लस में सी, इसको लाना है ओमेगा स्क्वायर। सुनिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो सर यहाँ भी ए है, बी है, सी है, यहाँ भी ए है, बी है, सी है, दो चीज़ तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि सर अगर ये नहीं होता ना तो खट से ओमेगा कॉमन निकालते
और ऊपर जैसा वैसा नीचे बन जाता। ये चीज़ दिखा आप लोगों को? देखो सर अगर ये नहीं होता तो डिस्टर्ब कर रहा हमको सी, अगर ये नहीं होता तो ओमेगा जैसे कॉमन निकालता तो यहाँ बचता ए, यहाँ बचता कितना बी ओमेगा, पूरा पूरा कट जाता। तो कुछ वैसा ही काम यहाँ पर होगा, क्योंकि हमको सिर्फ ओमेगा लाना है तो कहीं ना कहीं ए बी सी सब कट जाना चाहिए, सब कट जाना चाहिए। पहले ये सोचना है, पहले दिमाग लगाना है कि क्या होना है। तो इसका मतलब यहाँ से तो इतना आइडिया लग गया कि नीचे से ओमेगा निकलेगा, तो निकालते हैं नीचे से ओमेगा। ए है प्लस में बी ओमेगा है, अब प्लस में कितना बताओ सी ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, नीचे से जैसे ओमेगा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी ओमेगा, और यहाँ तो ओमेगा है ही नहीं सर, तो ओमेगा नहीं है तो क्या लिखेंगे सी बाय ओमेगा। अब बताइए ओमेगा के बारे में हम लोग को पता है कि ओमेगा पर पावर 3 का मान होता है 1। अगर कोई पूछेगा बताओ ओमेगा का स्क्वायर कितना होगा तो 1 बाय ओमेगा। अरे 2 ओमेगा यहाँ 1 ओमेगा नीचे चला गया ना, होता है ऐसा? ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो जी। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा बराबर 1, तो बताओ ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1 बाय ओमेगा। कोई पूछेगा बताओ ओमेगा बराबर कितना होगा तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये सब तो आप लोग जानते हैं, दाएँ बाएँ करना। लिखना होगा तो साइड में इसके लिख दीजिएगा कैसा ऐसा हुआ है। देखो 1 प्लस बी ओमेगा, सॉरी ए प्लस बी ओमेगा और सी ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा रहने दीजिए यहाँ पर आगे में, इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो एकदम ऊपर के जैसा ही है, बस यहाँ पर सुधारना सी बटे ओमेगा। अब 1 बटे ओमेगा क्या लिख सकते हैं बोलो? ओमेगा का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई ही में आएगा सी इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब ऊपर वाला नीचे वाला ज़रा देखिए तो एक बार ध्यान से, एक नज़र देखिए ध्यान से। सर ये पूरा का पूरा आउट, कितना बचा 1 बाय ओमेगा। अब 1 बाय ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर। तो यही तो लाना था RHS। कितना अच्छा क्वेश्चन था, देखिए तो ज़्यादा हम लोग को ये परेशान ना किया। कैसा लगा देखने में? पहला क्वेश्चन बहुत लंबा बना था तो ये लग रहा कि बहुत छोटा बन गया है ना जी। लिखा जाए इसको कहाँ पर बोलो? सी बाय ओमेगा को ऐसे ना लिख सकते हैं, ये जो कॉमन निकाले यहाँ से ओमेगा, यहाँ से निकल गया तो यहाँ बचा ओमेगा का स्क्वायर निकल गया तो कितना बचा ओमेगा, और यहाँ ओमेगा तो था नहीं। जैसे हम बोलेंगे x प्लस में 5, यहाँ से 5 कॉमन निकालिए तो इसमें 5 है नहीं है, तो जैसे 5 कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा भाग जाएगा x बटे 5, यहाँ से 5 निकल गया 1, तो जहाँ पर है वहाँ से निकल जाएगा, जहाँ नहीं वहाँ से भाग लगेगा उसी नंबर से, ताकि जब गुना करेंगे तुम ही सोचो, जब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा ए ओमेगा, गुना करेंगे तो कितना होगा बी ओमेगा स्क्वायर, अब गुना करेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, सी बचेगा। बस इतना सोचना है कि वही चीज़ बच रहा है कि नहीं बच रहा। तो बिल्कुल जो चीज़ नहीं है उसको अगर आप कॉमन निकालें तो उससे लगाते हैं भाग, बस इतना से याद रखिएगा। देखो अगर हम आपसे ऐसे पीछे यहाँ से पूछें सी बाय ओमेगा का मान कितना होगा, तो इसको लिख सकते हैं सी इंटू 1 बाय ओमेगा, नहीं लिख सकते हैं? तो सी इंटू 1 बाय सी इंटू ओमेगा का स्क्वायर। 1 बाय ओमेगा का मतलब क्या होता है, इसीलिए सीधा बोल दिए कि 1 बाय ओमेगा को लिख दिए ओमेगा स्क्वायर, इसीलिए सी आगे में रह गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया सट गया बगल में, ये सी है और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ गया। क्वेश्चन लिखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 आज के लिए समझिए लास्ट सवाल है। रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर। एक तो अभी हम सवाल बताएंगे, दूसरा सवाल अभी तुरंत देंगे आपको बनाने के लिए। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। कह रहा इसको लीनियर फैक्टर में चेंज कीजिए, मतलब इसको ऐसा करना है कि गुणनखंड, गुना का खंड जैसे ना होता है, याद कीजिए पॉलिनोमियल पढ़ते थे, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x अब प्लस में कितना बोलो 12, हाँ याद हो गया आप लोगों को भी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। बोलो इसका लीनियर फैक्टर क्या होता है? तो यस सर x प्लस 4 ना, x का मान ना पूछ रहे हम, फैक्टर पूछ रहे थे, x प्लस 4 x प्लस 3, तो ये जो x है x प्लस लीनियर है ना, है ये भी लीनियर है, x पावर 1 आ गया ना। देखो ये क्वाड्रेटिक था तो 2 लीनियर फैक्टर में तोड़ दिए, वैसे ही कह रहा है कि इसको भी 2 पार्ट में तोड़ना, आपको गुना में आना चाहिए, जब इन दोनों गुना करेंगे तो यही चीज़ मिल जाना चाहिए। तो इसको सर कैसे तोड़ें, इसमें तो कोई फॉर्मूला भी नहीं दिख रहा हमको, तो अभी थोड़ा थोड़ा देर के बाद आपको सब कुछ इसमें दिखेगा। इधर मिटाएं, सवाल लिखे, सवाल लिखे, सवाल में इतना ही सा, रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर, बस इतना सा, मतलब हमको ऐसा तोड़ना है। चलिए राइटिंग को स्टॉप कीजिए और यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान देंगे सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, पहले इसको लिखते हैं, वी नो डैट, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टॉकिंग, यहाँ ध्यान दीजिए। वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं बोलिए, हम लोग जानते हैं 1 प्लस ओमेगा प्लस में कितना बताइए ओमेगा स्क्वायर, मान कितना होता है बोलिए 0। हम जानबूझ के ये बार बार लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला चीज़ है ये। ओमेगा पावर 3 का मान 1। कोई आदमी अगर आपसे पूछे बताओ जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होगा, तो आज के दिन से जब कभी भी आपको -1 दिख जाए ना,
आँख बंद करके 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान रख देंगे। हाँ, अब सुनो, फैक्टर तब होता है, अगर थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा, मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करते हैं तो 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर 4 नंबर होता है, तब ना 2 2 से कॉमन निकालते फैक्टर करते हैं। तो सर यहाँ तो 3 नंबर है, सुनो पहले क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस 3 नंबर को बनाना होगा 4 नंबर। 4 नंबर जैसे बनेगा 2 2 का पेयर लगा के कॉमन निकाल लेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, वी हैव, राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान दीजिएगा, वी हैव हमारे पास कितना ए स्क्वायर माइनस में ए बी या प्लस में कितना बोलो बी स्क्वायर। तो बताओ, तो यहाँ जो लिखा हुआ ए स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस -1 इंटू ए बी। बोलिए कितने लोग एग्री करते हैं। सर -1 को ऐसे प्लस कर दिए यहाँ पर, अब -1 इंटू ए बी गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस से तो होगा। अब प्लस में कितना हो गया बोलिए बी स्क्वायर। तो आप देखो तो ज़रा ध्यान से, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस -1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं बोलिए, -1 की जगह पर लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ बैठा देंगे ओमेगा, अब प्लस में ओमेगा का ए स्क्वायर, और ये हो गया ए बी, अब प्लस में कितना हो गया बताइए बी स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हो गया ए स्क्वायर, ओमेगा किससे गुना होगा ए बी से, तो ओमेगा ए बी हो गया। और ओमेगा स्क्वायर किससे गुना होगा बोलिए, ओमेगा स्क्वायर गुना होगा फिर से ए बी से, दोनों से ना गुना होगा। अरे ये एक बार इससे गुना होगा, एक बार इससे गुना होगा, पहले इससे बाद में इससे, और प्लस में बी स्क्वायर। अब अगर आप देखिएगा तो 4 पार्ट हो चुका है, तो 2 2 का पेयर लगा लीजिए जैसे आप करते थे इसमें, इस कंडीशन में 2 2 का पेयर। तो एक बार इन दोनों का पेयर लगा लीजिए और एक बार इन दोनों का पेयर लगा लीजिए। तो देखो तो इससे क्या कॉमन निकलेगा, बोलो कोई आदमी। सर ए कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा ए प्लस में ओमेगा बी। ध्यान से देखिएगा, सर यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, सर बी निकलेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, यहाँ हो जाएगा एक ठो बी। लेकिन आप बोलिएगा सर ये दोनों तो सेम सेम नहीं मिला, उस कंडीशन में दोनों सेम सेम मिलता तब ना दोनों से एक तो कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर भी एक चीज़ सेम है, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस में ओमेगा बी, अब प्लस में बी। देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ए, इसको ऐसा लिख सकते हैं बी इंटू 1 और 1 की जगह पर ओमेगा पर पावर 3। कितने लोग एग्री करते हैं ये जो मैंने लिखा है, ओमेगा पर पावर 3 का मान कितना होता है 1, तो क्या बी के साथ गुना में ना लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3। इससे एक तो फायदा हो गया कि सर ओमेगा का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। देखिएगा ज़रा ध्यान से, यानी कि यहाँ पर हुआ ए, यहाँ पर हुआ ए प्लस में ओमेगा बी। अब बताओ बी तो पहले से बाहर है, ओमेगा का स्क्वायर दोनों से फिर से आउट हो गया, तो बी हो गया, ओमेगा का स्क्वायर कॉमन निकल गया, क्या बचेगा बोलो ए, बस ए बचेगा यहाँ पर। अब प्लस यहाँ से देखो तो बी बचेगा, और ओमेगा पर पावर 3 से 2 ठो निकाल चुके हैं, तो बी बचेगा और ओमेगा बचेगा। अब ज़रा इन दोनों आदमी को ध्यान से देखिए, क्या दोनों का चेहरा मैच कर रहा है, वही वाला कहानी जो अप्लाई करते थे। दोनों से कॉमन निकाल लीजिए, फिर से दोनों आउट, तो ये बचेगा ए प्लस में ओमेगा बी। यहाँ से निकल गया तो यहाँ क्या बचा, ये निकल गया, ए बचा, यहाँ से ये निकल गया तो बी ओमेगा बच गया। देखो आ गया वही वाला कर्म, वही वाला काम हो गया, 2 फैक्टर हो गया लीनियर में, लीनियर फैक्टर। तो हम लोग बोलेंगे ये जो सर ए स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस में ओमेगा बी और ए प्लस में बी ओमेगा का स्क्वायर। इन दोनों को फिर गुना करोगे ना, यही चीज़ आ जाएगा, दोनों तो बराबर है, लीनियर फैक्टर में हो गया। देखो यहाँ पर था ए पर स्क्वायर बी पर स्क्वायर, वहाँ पर ए पर क्या है पावर 1, बी पर पावर कितना है 1, तो इसको बोलते हैं लीनियर फैक्टर। लिखिए इसको जल्दी से, लीनियर का मतलब पावर में 1 होना चाहिए, लीनियर का मतलब पावर में 1। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप एकदम एक लाइन से लिखते चले जाइएगा कॉपी में नीचे। कंफ्यूजन, तो हम एक लाइन अभी तुरंत बढ़ा देते हैं यहाँ पर। देखो देखो देखो, इनका कहना सर यहाँ पर जो आया है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बी ही ना था, अब बी इंटू 1 लिख सकते हैं, बोलो। और उस 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, ए प्लस में ओमेगा बी, अब प्लस में बी ओमेगा स्क्वायर ए। अब बताओ बी, इसको लिख सकते हैं ओमेगा पर पावर 3, पहले 1 था, एक लाइन अब बढ़ाई थी हम। चलो अब आप लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिए, 7 के बाद 7 का ए। समझ में आया? हाँ ऋषभ, आया समझ में? 1 तो होता है ना किसी का गुना में, तो 1 का 1 लिखो या ओमेगा क्यू लिखो, ओमेगा क्यू का भी मान तो 1 होता है। कहीं पर अगर लिखा हुआ है 1 तो क्या हम इस पर आयोटा पावर 4 ना लिख सकते हैं? कभी जरूरत आप 1 के आयोटा पावर 4 लिख सकते हैं। अब आयोटा का यहाँ पर काम है नहीं, यहाँ पर काम है ओमेगा का, तो ओमेगा लिख रहे हैं, ओमेगा का क्यू। चलिए जो लोग लिख लिए हैं ज़रा सा इसको तोड़िए, तो क्या ये बनेगा ए स्क्वायर, अब प्लस में ए बी है, अब प्लस में बी स्क्वायर है, बोलो जी
जुवैरिया बनेगा ये सवाल? बोलो जी, बनेगा ये सवाल? क्या कीजिएगा सबसे पहले? बोलो जी, सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तक तो वही काम होगा। देखो, यहाँ तक में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहाँ के बाद से बदलाव होगा, है ना जी? रहमत, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। बोलो क्या करेंगे इस सवाल में? ये तो सबके साथ लिखाएगा जी, ये तो सबके साथ लिखाएगा। देखो क्या करेंगे बोलो तो, ए स्क्वायर, अब प्लस में ए बी, अब प्लस में कितना है बोलो बी स्क्वायर। आप बोलिएगा सर पहले वाले में तो यहाँ पर माइनस था तो लिख दिए थे -1 की जगह पर, लेकिन सर यहाँ तो माइनस नहीं है, तो यहाँ माइनस नहीं है तो अपने मन से बनाएंगे। देखो कहीं पर अगर 4 है तो क्या ऐसा लिख सकते हैं जी? बोलो साक्षी, ऐसा लिख सकते हैं? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, तो हमको सर यहाँ पर माइनस बनाना, 4 फैक्टर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर, एक तो माइनस बाहर रहने दिया, एक तो माइनस अंदर में लिख दिया। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए, हो गया अपना काम। अब बताओ इस माइनस के जगह पर क्या लिखेंगे? ये वाला चीज़, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। चलो अब कर लो अपने से, अब कीजिए। अब सेम प्रोसेस, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर बैठ गया, ए बी रह गया अपने जगह पर, बी स्क्वायर हो गया। वही कहानी, गुना कीजिए, कॉमन निकालिए, स्टार्ट कीजिए। चलो करो तो स्टार्ट। अभी देखेंगे कॉपी में अपने आपके, जल्दी 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 सब लोग इसका मान निकालिए, फैक्टर कीजिए, ये सब आपको हर पर कीजिएगा। देखो जी, ए क्यू और प्लस बी क्यू, पहले ए क्यू माइनस बी क्यू दिखाते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, या एक सवाल ऐसा बना दे आपसे, ए क्यू और प्लस बी क्यू, कह रहा है इसका फैक्टर कीजिए। देखो जी, राइटिंग सब लोग स्टॉप करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, स्टॉप राइटिंग, उसके बाद बनाइएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, पलक रुक जाओ, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। सुनो, अगर आपसे कह रहा है इसका निकालने के लिए तो 9, जब हम इसका फैक्टर करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका एक तो हमको फार्मूला याद है, पहले फार्मूला तोड़ेंगे, ई माइनस के पर भी मानना बैठा देंगे। सिमरन यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्या लिखेंगे? ए माइनस बी का ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है बोलो? फैक्टर वाला, ए क्यू माइनस बी क्यू, याद है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, अब प्लस में ए बी, अब प्लस में बी स्क्वायर। और अभी इसको कुछ छेड़छाड़ न करेंगे, इसका मान अभी अभी आप निकालें, ज़रा चेक कीजिए। दूसरा नंबर सवाल, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर न है, तो वही वाला दोनों मान यहाँ पर करिएगा, प्रोसेस आ जाएगा, खेल खत्म। अगला देखिए, अगर इसका कोई पूछे, इसका पूछे, बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो बोले इसका भी फार्मूला होता है, बोलिए तो क्या होता है फार्मूला? ए प्लस बी, वेरी गुड, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला। इसका मान आप निकाले हुए पहला नंबर सवाल में, चेक करो पहला नंबर सवाल यही है कि नहीं है? देखो पहला नंबर सेम सवाल है, तो पहला नंबर सवाल में जो 2 पार्ट आया है ना, वही पार्ट यहाँ लिख दीजिएगा। और तीसरा नंबर हिम्मत करे तो बनाइएगा, न मन करे तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है? बचा हुआ सवाल 12 नंबर अगले क्लास में देखेंगे। आज यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्लास जो होगा आपका मंडे के दिन हम लोग करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, थोड़ा सा हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। हाँ सॉरी, रुक जाओ। मंडे के दिन से आप लोग का टाइमिंग है, सुनिए, फ्रॉम मंडे के दिन से आपका टाइमिंग कर रहे हैं 8:30 से 9:30, ठीक है? 8:30 में क्लास आपका स्टार्ट कर देंगे, तो मंडे से टाइम पर आइएगा, 8:30 में यहाँ प्रेजेंट हो जाइएगा। 9:30 में हम कोशिश करेंगे छुट्टी देने का।